दुनिया का मुहाफिज डेटॉल। विनी, विनी, विनी उठो। विनी, कोई है? तुम्हें पता है तुम चाचू और अम्मी दादी बन गई हैं? क्या सच? मैं ऐसा करता हूँ, अभी अम्मी को जाके फोन देता हूँ बहाने से, आप उन्हें भी बताएं, शायद बात हो जाए। हाँ अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ मेरी जान। हमारी बेटी की शादी भी हो गई और हमारा मसला भी हल हो गया। एक मसला रह गया है, आधा हल हो गया है, आधा हल हो जाएगा। इस तरह छुप छुप कर फोन करोगी ना तो उसको शक हो जाएगा। उन्हें तो अभी से शक हो गया है। तड़पेंगे आप जैसे मैं तड़पी थी। 2 जोड़ी बैग में डालो, मेरे साथ चलो। कहाँ? यहाँ से भाग चलो, मेरे साथ कराची चलो। अगर आपने मेरी बच्चियों से अभी बात नहीं करवाई, मैं जहाँ से आपको सब कुछ बता दूंगी। अच्छा होल्ड करो। हॉस्पिटल आ गया? नहीं, हॉस्पिटल नहीं जा रहा। क्यों? हमें विन्नी को लेना है ना। हम कल वापस आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, जब तुम कल आ रही हो तो कल भी लेना से। खुदा हाफिज। रज़िया, रज़िया। वालेकुम सलाम। भाई हॉस्पिटल से सीधे घर आ जाना, मुझे बाजार जाना है। पहली मर्तबा बहू घर आ रही है तो उसके लिए तो खूबसूरत सा जोड़ा खरीदना है मुझे। यानी कि मैं जोड़ा लेना आपके साथ जाऊंगा? हरगिज नहीं, आप कलीम को ही ले जाओ, वो मशवरे भी अच्छे देगा। ठीक है, जब तुम्हारा वक्त आएगा ना तो तुम्हारी दुल्हन का जोड़ा मैं कलीम से ही पसंद करवाऊंगी। आप ये जहमत ना ही करें तो अच्छा है, मैं सीधा दुल्हन को पकड़ूंगा, बाजार ले जाऊंगा, अपनी पसंद का जोड़ा ले लेगी। इसकी भी क्या जरूरत है? जिस तरह जावेद ने शादी करके इत्तला दे दी, तुम भी यही कर लेना। खैर अम्मी, अब मैं इतना बेमरवत भी नहीं हूँ, कोशिश करूंगा जल्दी वापस आ जाऊं। वैसे बेटे, हमें तो अपनी बहू का नाम भी नहीं मालूम। मेरा नाम साइमा है।
ये मेरे हस्बैंड जावेद है और ये हमारा बच्चा है जिसका नाम है टॉफी। इसे प्यार से टॉफी कहते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रही हैं? हम लोग भी कराची जा रहे हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रात भर की जागी हुई कराची जाने की खुशी में। मेरा वहाँ बेटा रहता है, हम इसलिए जा रहे हैं। क्या करते हैं आपके बेटे कराची में? वो पायलट है। नाम क्या है उनका? शाहिद। सुना हुआ लगता है नाम। मेरे कई दोस्त एयरपोर्ट पर काम करते हैं, शायद उनसे सुना हो। टॉफी बहुत प्यारा नाम है। वैसे क्या नाम रखा है? इनका नाम इनकी दादी रखेंगी, जिनके पास हम जा रहे हैं। अब तक दादी ने नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनको पता ही नहीं था। क्या पता नहीं था? उन्हें ना हमारी शादी का पता था, ना टॉफी की पैदाइश का। वो तो बहुत नाराज होंगी। इसीलिए हमने टॉफी की तस्वीर उनको भेज दी है ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो टॉफी के साथ साइमा की तस्वीर भी भेज देते हैं। इनकी कोई तस्वीर अच्छी थी नहीं, इसलिए हमने भेजी नहीं। जावेद, मैंने आपसे कहा भी था कि कम से कम नवीद को तो बता दें, मगर आप... नवीद कौन है? नवीद मेरा छोटा भाई। उसने सब कुछ ठीक कर लिया होगा। तो टॉफी भी सो गए। क्या तुम अम्मी की बातों पे यकीन नहीं? पता नहीं। हम लोग को आपकी जरूरत है। बिना हर चीज के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है बेटा, जो आजकल हम कर रहे हैं। लेकिन इस तकलीफ दुख और कैद के सिले में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने आज तक सिर्फ एक ख्वाब देखा है। आजकल सबको बुखार चढ़ रहा है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। कल सुबह मैं जब खाना लेकर आऊंगी तो इसके लिए बुखार की दवाई ले आऊंगी। सुबह को? क्या हो गया? मुझे लगता है इसको तेज बुखार हो रहा है। बुखार हो गया? मुझे तो लगता है उन्हें सर्दी लग रही है। आप प्लीज ये कोट दे दीजिए उन्हें। आप कुछ कहते क्यों नहीं? आखिर बच्चे हैं कहाँ? अम्मी प्लीज। तुम्हारे बच्चे रज़िया के साथ भाग गए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या कर लेती तुम?
इलाहाबाद से आने वाली ट्रेन का हादसा? आपा बेगम सो गई क्या? हाँ, इंजेक्शन देकर सुला दिया। बहुत रो रही थी। हाँ, अल्लाह इनको हिम्मत दे, सब्र दे। औलाद का दुख सहना कितना मुश्किल है। वैसे उनका कुछ पता चला? हॉस्पिटल में है। ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए ना? पता नहीं, जाऊंगा तो पता चलेगा। तो आप जाइए ना। अम्मी को अकेला छोड़ के कैसे चला जाऊं? मैं यहाँ हूँ, सब संभाल लूंगा। वैसे भी उनको आपकी सख्त जरूरत होगी। ठीक है, कल सुबह चला जाऊंगा। मैं नवीद हूँ, जावेद का छोटा भाई। I'm sorry, मैं उस दिन आ नहीं सका। एक्चुअली अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? मैंने आपके फ़ोन के बाद आपके दोस्तों ने फ़ौरन इस कमरे का इंतज़ाम कर लिया था। डॉक्टर से भी बात कर ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? भाभी की तबीयत कैसी है? भाभी? कोई चीज़ वगैरह तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ। शाम में फिर चक्कर लगा लूँगा। खुदा हाफिज़। बस करें। माँ कड़ी से कड़ी सजा दे सकती है, मगर खुद ही मरहम भी रखती है। आप कैसी माँ है जो जख्म पे जख्म लगाती है, जुल्म पे जुल्म करती है? क्योंकि सब कुछ मैंने सहा है। 6 साल तक मैं एक कमरे में कैद रही हूँ और तुम्हारे बाप ने सारे बदले मुझसे लिए। अगर मैं तुम्हें याद करके रोई तो उन जख्मों की वजह से भी रोई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी याद की सजा भी मुझे दी है।
सजना संवरना तो दूर का काम, मैं तो धुले हुए कपड़ों के लिए तरसती थी। फिर एक कमरे में कैद रहते रहते जब मैं पागल हो गई तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। क्या? फिर हशमत साहब से मेरी शादी हो गई। आप मानी क्यों? कहते हैं कि जिंदगी में मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है जिससे जिंदगी बदल जाती है। मैं उसे वही मौका समझती थी। और तुम्हारी नानी का दिमाग का तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था। मेरे वालिद आपके नाना की जमीनों पे काम करते थे और हमारे माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मेरी 5 बहनें 2 भाई भी थे जिनको पढ़ाना लिखाना भी था। ऐसे में तुम्हारे नाना का सहारा बहुत कुछ कर सकता था। फिर वो ब्याह कर इस घर में आ गई और उसके आते ही तुम्हारे बाप को फालिज का अटैक हुआ। उसके बाद कैंसर डायग्नोज हुआ। अब अख्तियार मेरे हाथ में था। मैंने सारे फर्ज बखूबी अंजाम दिए, लेकिन तुम्हें याद नहीं किया। हाँ, तुम्हारे बाप को कभी भूलने नहीं दिया। रजिया अब मेरे काबू में थी क्योंकि उसके घर का खर्चा मैं चलाती थी। उसकी 5 बहनें और 2 भाई थे। बाप उसका बेकार था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो वो पता नहीं वो बच्चों के साथ क्या सलूक करेगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। उसके सारे खानदान का पता मेरे पास मौजूद है। तो फिर आपने अब तक पता क्यों नहीं किया? पता किया था, इस्लामाबाद में नहीं है, शायद किसी और शहर में होगी। कहाँ? सुल्फी अंकल को फोन किया आपने? किया था, मगर वो 3 महीने के लिए कहीं बाहर गए हैं। फोन किसने उठाया था? आंसरिंग मशीन लगी हुई है। अब क्या होगा? घबराओ मत, दुनिया साथ छोड़ देती, अल्लाह तो नहीं साथ छोड़ता है। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और एक रास्ता निकला है। कैसा रास्ता? नवेद आया था। नवेद कौन? टॉफी का चचा। उसी ने हॉस्पिटल में प्राइवेट कमरे का इंतजाम किया है। वो टॉफी को लेके क्यों नहीं गया? नहीं। क्यों? वो समझा कि तुम उसके भाभी हो। क्या? आपने बताया नहीं? कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसे लगा जैसे मेरी जुबान पे ताला लग गया। और मुझे लगता है इससे अल्लाह उन लोगों के जरिए हमें सहारा देना चाहता है। आप कैसी बातें कर रही हैं? सोचो दीना, उनका हमारे साथ सफर करना और अपने पूरे खानदान के बारे में बताना, ट्रेन का हादसा और हम तीनों का बचना, ये सब वो इशारे हैं जो अल्लाह में दिखा रहा। मगर ये धोखा है दीना, हम उन्हें कोई धोखा नहीं दे रहे, वो खुद ऐसा समझ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों को बता दें। हम उन्हें 3-4 महीने के बाद बता देंगे, जब तक हमारा कोई इंतजाम हो जाएगा और जावेद की अम्मी की तबीयत भी संभल जाएगी। जी नहीं, हम उन्हें अभी बताएंगे। हमारे पास कोई इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि हम किराए पे मकान ले लें, और तुम्हारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो हमें फौरन बना दे। कौन रखता है किसी को उम्र भर के लिए? हमें वैसे भी उम्र भर किसी के पास रहना नहीं है। मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगी और घर भी ले लूंगी। इसमें भी वक्त लगेगा, और इतने दिनों के लिए कहीं ना कहीं तो हमें रहना होगा। और जो तुम करना चाहती हो उसके लिए वक्त, पैसा और मजबूत सहारे की जरूरत है, जो हमें इस घर से मिल सकता है। अगर उन्हें पता चल गया तो? अव्वल तो ऐसा होगा ही नहीं, और अगर हुआ हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। मैं अकेली कभी ये सब कुछ नहीं कर सकूंगी। बेटे, ये सब तुमने अकेले कैसे कर लिया? पता नहीं अम्मी,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हो गया। मुझे उसकी खबर पे ले चलो। ले चलूंगा, लेकिन जरा आपकी तबीयत ठीक हो जाए फिर। अरे बेटा, तबीयत का क्या, वो तो संभल ही जाएगी। लेकिन मुझे क्यों यकीन नहीं आता, मुझे क्यों यकीन नहीं आता। बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहां से, किस दरवाजे से मेरा बच्चा। अम्मी, इनकी बेटी बहुत प्यारी है। तुम हॉस्पिटल हो भी है? जी, भाभी सो रही थी, उनकी अम्मी और बेटी से मुलाकात हो गई थी। मेरे ख्याल से मैं भी हो ही आऊं। अम्मी, आपकी तबीयत जरा संभल जाए फिर। बेटे देखो, बहू क्या कहेगी, ऐसे वक्त पे उसको अकेले छोड़ दिया। अच्छा ठीक है। या अल्लाह, मैं क्या करूं, क्या करूं। मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही थी? नहीं। नई दुल्हन को नए जेवर और सिंगार के साथ रहना चाहिए। चाय पियेंगे? मुस्कुराहट चेहरे को चार चांद लगा देती है। ऐसी मुस्कुराहट से तो पहले वाली शक्ल बेहतर थी। कहां जा रही हो? चाय बनाना। बैठो। फरा, देखो मैंने किसी कठपुतली से तो शादी नहीं की ना। मैंने तो उस लड़की से शादी की जिसने एक बुटीक में एक ड्रेस की खातिर मुझसे टक्कर ली थी। वो वक्त कुछ और था जहां से। अब क्या हो गया वक्त को? आपको तो सब मालूम है। हो सकता है कुछ रह गया हो। रह तो बहुत कुछ गया है। तो फिर बता दो सब कुछ। अब बताने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो ही गया। बहुत सी बातें फायदे के लिए नहीं की जाती फरा। बता दो, बोझ हल्का हो जाता है या बोझ और बढ़ जाता है। मैं हर बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। पराया बोझ हर कदम के साथ साथ बढ़ता ही चला जाता है। तुम पराई नहीं हो। फिलहाल तो अपने पराई की तमीज खोए बैठी हूँ। किस अपने और किस पराई की बात कर रही हो? मैं आपकी बात नहीं कर रही जहां से। और प्लीज ये आप कभी मत समझिएगा कि मेरे दुख का सबब आप हैं। आपने तो मुझे ऐसे वक्त सहारा दिया जब मेरे कदमों तले जमीन खींच ली गई थी। तो फिर तुम्हारे दुख का सबब क्या है? बताऊंगी। कब? जब कभी उम्र के किसी हिस्से में ऐसा लगा कि किश्ती डूब रही है और बोझ बहुत ज्यादा है। फरा, मैं ये कश्ती कभी भी डूबने नहीं दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। खुदा करे ऐसा ही हो। मैं चाय बना के लाती हूँ। ये जावेद की
अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है तुम्हारा? साइमा। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सदमा, हौसला चाहिए इसको बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन तुम कभी अपने को अकेला न समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। देखिए माशाल्लाह बच्चे की शक्ल बिल्कुल जावेद की तरह है। नाम क्या रखा है? इसको हम टॉफी कहते हैं। जावेद इसका नाम नहीं रख सके, वो चाहते थे कि आप इसका नाम रखें। अरे मैं क्यों रखूंगी? खैर से माँ मौजूद है, वो रखेंगी। कल घर पहुंचकर इसका नाम रख लेंगे। तो क्या कल हमें छुट्टी मिल जाएगी? हाँ मैंने पूछ लिया है, कल मिल जाएगी छुट्टी। भाई जब कल ही जाना है तो आज ही क्यों ना जाए? अम्मी कल सुबह डॉक्टर ही देखकर बताएगा। बेटे डॉक्टर ऐसा क्या बताएंगे जो तुम नहीं बता सकते? आखिर तुम भी तो डॉक्टर हो। सही कह रही हैं आप, पता करें, हो सकता है कि आज ही छुट्टी मिल जाए। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर मैं सामान पैक करती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम चीनी नहीं पीती, तुम्हें चाइनीज में चिकन चाउमीन पसंद है और डेजर्ट में तुम केक अलास्का पसंद करती हो। I am impressed. और इम्प्रेस करो। करें। आपकी मम्मी का जो बाथ आइलैंड वाला घर है वो अब मॉर्गेज नहीं है। कैसे? मैंने पे कर दिया, और वो जो अब जिस घर में रह रही है 6-7 महीने में उसका भी मॉर्गेज खत्म हो जाएगा। ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है जाज़ेब। है। मैं तुम्हारे चेहरे से परेशानियां हटाकर खुशियां से जाना चाहता हूं। मेरी परेशानियों की वजह ये नहीं है। तो फिर बताओ ना। देखो मैं चुटकी बजाते ही तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करता हूं। पता नहीं क्यों डर लगता है आप बहुत नाराज हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। मतलब? सब कुछ खत्म हो जाए, घर फिर से छिन जाए, आपको नफरत हो जाए। फरहत तुमने ऐसा क्या किया? किसी का कत्ल किया है या किसी का चैन छीन कर भागी हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? आपसे कुछ छुपाया है। क्या छुपाया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जाज़ेब, आई वांटेड टू थैंक यू। जी वो बैंक से फोन आया था। ओहो आंटी, उसका जिक्र मत कीजिए। लीजिए फरा से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हें ये तो मालूम हो गया होगा कि जाज़ेब ने हमारे लिए क्या कुछ किया। जी। ऐसे में कोई भी तुम्हारी हिमाकत जाज़ेब का दिल तोड़ सकती है। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें जाज़ेब का कोई कसूर नहीं है। वो एक मोहब्बत करने वाला और साफ को इंसान है। उसके इत्मीनान को ठेस पहुंचाना या उसका दिल तोड़ना गुनाह होगा। मैं क्या करूं अम्मी? बच्चों के बारे में मेरे पास एक इत्तला है, वो मैं फोन पे नहीं बता सकती। जब मिलोगी जब बताऊंगी। वो भी इस सूरत में अगर मुझे जाज़ेब खुश नजर आया तो। जी, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? वही, क्या? जाज़ेब बहुत साफ दिल और मोहब्बत करने वाला आदमी है, उसे खुश रखा करो। उनसे कहना था कि जाज़ेब बहुत खुश है। शायद मैं ही नाशुक्री हूँ। चले आज कहीं बाहर खाना खाते हैं।
मेरी तरफ से ट्रीट। क्या? वाकई? ये कैसे? ये भी हो सकता है। वाव, ओहो, लवली। चले। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हफ्ते 10 दिन की बात और है, जिंदगी भर की बात और है। देखिए रजिया, साइमा हमारी बहू है, हमारे पोते की माँ है। इस घर पे उसका हक नहीं होगा तो फिर और किसका होगा? मगर मुझे तो जाना है, मैं बेटी के घर में कब तक रह सकती हूँ? ये सब फरसूरा बातें हैं। मैं इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती, खासतौर पे जब मुझे मालूम है कि आपके लिए कहीं पर भी जाने की कोई जगह नहीं है। कहाँ रहेंगे आप? मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। अच्छा ये बताइए कि आपकी जावेद से कहाँ और कैसे मुलाकात हुई थी? वो सामी के साथ घर आया था और पता कहाँ मिले थे। बड़ा खुश मिजाज का था, आपका बहुत जिक्र किया करता था। पता नहीं उन्होंने शादी इतनी खामोशी और जल्दी से क्यों की। मुझसे उसने फोन पे जिक्र किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं उसकी पहले ही बात पक्की कर चुकी थी। वैसे भी वो बड़ा ही बेसब्रा था, हर बात की उसे जल्दी हुआ करती थी और फिर उस पर अमल भी उतनी जल्दी किया करता था। बस शादी भी इसी तरह की थी उसने। अभी कितने दिनों के लिए रहने आ रहे थे सब लोग? क्या क्या? मेरा मतलब है वापस जाना था या यहीं रहना था? यहीं रहना था। तो उसका मतलब है सामान भी साथ होगा? हाँ, सब कुछ साथ था, सब कुछ तबाह हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। अब देखती जाइए और कितनी बातें निकलती हैं। कितने झूठ बोलेंगी आप, और जितने झूठ बोलेंगी ना उतना ही फंसती चली जाएंगी। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। तब सोचती अगर मेरे दिल में कोई बेईमानी होती। ये हम बेईमानी नहीं करे तो और क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, अब क्या होगा अगर तुम्हारे जुल्फी अंकल मिल जाते ना, तो ऐसे थोड़ी होता। आपका कोई रिश्तेदार तो कराची में होगा। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जिसका तुम्हारे नानी को पता ना हो, और अगर कोई दूर के रिश्तेदार होते भी तो उसका पता मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है। बस तो तैयार हो जाए, एक जेल से छूट के दूसरी जेल में जाने के लिए। पहले से इतनी घबराहट हो रही हो, ऊपर से तुम परेशान कर रही हो। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं चीख चीख के धाने मार मार के रो। अम्मी, आपको जावेद भाई ने बताया था कि वो कितने दिनों के लिए आ रहे हैं मुस्तकिल या? नहीं, ये सब बातें तो वो कुछ नहीं कर रहा था, बस ये कहा था कि वो आ रहा है अपनी बीवी और बच्ची के साथ। और बीवी की अम्मी के बारे में कुछ बताया था? अरे नहीं भाई, आखिर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही बस यूं ही पूछ रहा था, कोई खास बात नहीं। मैंने रजिया को रोक लिया है। एक तो ये कि वो बेचारी बिल्कुल अकेली है, दूसरे साइमा को भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। क्या बिल्कुल अकेली है? ओफो भाई, अब तुम इतनी बाल की खाल मत निकालो। मेरे लिए ये बहुत है कि वो साइमा की वालदा है और टॉफी की नानी है। ठीक है, साइमा का भी घर में दिल लगा रहेगा, और वो भी रसिया काफी खुश अखलाक और बहुत ही अच्छी तबीयत की मालिक खातून है, घर में रौनक रहेगी। अच्छा किया आपने, मैं कब कुछ कह रहा हूँ। अच्छा नवीद, कल मैं टॉफी का नाम रख रही हूँ, कोई अच्छा सा नाम सोच के बताओ। तो टॉफी अच्छा नाम है, क्या बुराई है इसमें? इतना अच्छा मीठा सा नाम है। बावले हो। जलेबी, रसमलाई या गुलाब जामुन रख देते। ये सब नाम तुम अपने बच्चों के लिए उठा रखो। क्यों? जब टॉफी नाम हो सकता है तो यू क्यों नहीं हो सकता है? और अगर लड़का पैदा होता तो गुलाब जामुन और रसगुल्ला रखते। फोन की घंटी बता रही है कि पुपी बेगम का फोन होगा। अगर आप लोग कहें तो मैं मना करवा दूं। ओहो, इसको तो अल्लाह ही समझे। हेलो,
ये उदास क्यों बैठे हुए हो यार? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस बोर हो रहा था। देखो बोर तो नहीं हो रहे थे, कुछ सोच रहे हो, बताओ। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि वो असल साइमा नहीं है। जिंदगी